आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके इलाके में सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बदले में आपकी कामयाबी चाहिए, बदले में आपकी कामयाबी चाहिए। और आप लोग भी आउट ऑफ टाउन निकलो, बाहर निकलो। अपनी मिट्टी केवल रोटी देती है, रोटी के अलावा अगर चीजें चाहिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपने स्टेट से बाहर निकलो, अपने शहर से बाहर निकलो। बड़ा काम तभी बनेगा जब आप बाहर निकलेंगे, है ना। चाहे आप डिजिटली निकलो, चाहे आप फिजिकली निकलो, लेकिन अपने अपने दायरे से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है रिलेशन। मैं इस पॉइंट के बिना कभी भी अपनी मीटिंग खत्म नहीं करता हूं। संबंध। देखो साहब, जब एक व्यक्ति काम करता है ना, अचीवमेंट पे आता है, तो उसमें ईगो आती है, अहंकार आ जाता है कुछ लोगों में। कुछ लोगों में यह आ जाता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया, मैं रोल्टी अचीवर बन गया, मैं टेक्निकल अचीवर बन गया। ना सर, कुछ नहीं है। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अहंकार नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए। ये उस रोल्टी को, उस टेक्निकल को खत्म करवा देंगी। ठीक है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ईर्ष्या मत रखो किसी के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर सुंदर व्यवस्थित तरीके से काम करोगे ना, प्रेम से काम करोगे, तो रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। जितना ज्यादा बड़ा काम आप करोगे प्यार मोहब्बत से, वो मल्टीप्लाई होगा। नफरत रखोगे ना एक दूसरे के प्रति, वो चीजें खत्म करवा देती हैं। क्योंकि किसी के प्रति आप नफरत रखते हो और वो बात आपकी डाउनलाइन को पता है, तो डाउनलाइन समझ जाएगी कि इंसान अच्छा नहीं है। तो हमें नफरत किसी के प्रति नहीं रखनी है। प्यार मोहब्बत की इंडस्ट्री है ये झगड़ों की इंडस्ट्री नहीं है, ये रिलेशन की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग जो है आगे निकल जाते हैं। ठीक है, झगड़ा करने वाले लोग नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्षमा दान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। सोने का दान, चांदी का दान नहीं है। कोई नादान है, किसने गलती से कोई बात बोल दी, उसको पकड़ के मत बैठिए। हस्बैंड वाइफ है ना, यहां ज्यादातर लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं। हस्बैंड वाइफ है, परिवार में कोई बात हो जाती है, छोटी मोटी बात, उसको तो इग्नोर कर देते हैं। मैं पंजाबी आदमी हूं, हमारे यहाँ कहते हैं मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ मतलब भूल जाओ, छोड़ो। छोटी मोटी बातों को पकड़ोगे ना तो कोर्ट में खड़े मिलोगे। तलाक की नो, मेरा एक वकील है जो तलाक का एक्सपर्ट है। अब आप सोचो गुलाटी जी कैसे कैसे लोगों से दोस्ती है आपकी। वो डाइवोर्स का एक्सपर्ट है। उसके साथ हम बैठे थे एक दिन, तो हमने पूछ लिया कि मामले क्या रहते हैं भाई। तो उसने सीधा जवाब दिया, मामला रहता है संबंध का, रिलेशन का। लोग जो है एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग नहीं बना पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो इस कारण जो है गैप बन जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस टीम के लोग एक दूसरे के साथ में ट्यूनिंग बनाएं, गैप ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें। ये तोड़ा फोड़ी उसकी टीम का तोड़ के अपनी में जोड़ लिया, साहूकार नहीं बनने वाले। स्पष्टवादी बनो, प्यार मोहब्बत से काम करो। आज मैं एलडीपी में सुना रहा था बीसी सर के गांव की एक बात। एक सेठ जी थे बीसी सर के गांव में, उसके घर 7 बार चोरी हुई। और 7वीं बार जब चोर चोरी करने के लिए आया ना, तो उसका पैर जो है संदूक के साथ लगा और वो गिर गया अंधेरे में, पता नहीं चला उसको। और जैसे ही गिरा आवाज आई और सेठानी सो रही थी, तो सेठानी की नींद खुली। सेठानी बोलती है चोर को कि भाई चोट तो नहीं लगी, बचाव हो गया ना। तो चोर बड़ा हैरान, चोर कहता है कि माता, मैं आपके घर 7वीं बार चोरी करने के लिए आया हूं और आप मेरे को ये कह रहे हो कि चोट तो नहीं लगी। तो सेठानी बोलती है कि मुझे पता है कि तू पहले 6 बार चोरी करके गया है, लेकिन तू 6-7 बार चोरी करने के बाद भी चोर ही रहा, और मैं सेठानी आज भी सेठानी। तो चोरी करके कोई साहूकार नहीं बनता है, तोड़ा फोड़ियां करके कोई जो है रूबी स्टार नहीं बनता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में बेताज बादशाह बनना चाहते हो, तो अपने काम पे फोकस करो, अपनी टीम को एजुकेशन दो कि कोई भी इधर उधर का व्यक्ति अगर ज्वाइन होने के लिए आपके पास आता है, तो उसको ये समझाओ कि तू जहां है वहीं पे रह, वहीं तेरी गति होगी। वो अपलाइन तेरा बहुत बड़ा हितैषी है और उसके साथ रह के ही तेरा काम बढ़ेगा। इसको अपनी एजुकेशन में शामिल कीजिए, इसको अपनी मीटिंगों में शामिल कीजिए, इस चीज के ऊपर बात करना शुरू कीजिए। हम लोग बहुत
ज्यादा गिल्टी फील करते हैं वहां पर जब इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि सर मेरी टीम के बंदे को बहला फुसला कर इसने जो है ना ये बात की और तोड़ के जो है मेरी टीम में, अपनी टीम में जो है ज्वाइन करवा लिया। डूब मरने वाली बात है सर। ये एक ही परिवार के सदस्य है, तोड़ तोड़ के अगर आप ऐसे काम करोगे, अरे तोड़ना ही है तो दूसरी कंपनियों के तोड़ो ना जाके, खुली छूट है, कितने मर्जी तोड़ के लेके आओ, भर्ती करो। एक ही ग्रुप के तोड़ के इधर से तोड़ के इधर डालोगे तो क्या हो जाएगा, कितना काम कर लोगे। रिलेशन इसी से खराब होते हैं। तो अपने संबंधों को बढ़िया बना के रखिए, और इस तरह की कोई चीज आपके सामने आती है तो उसको खुला बोलिए कि ना भाई, जहां तू ज्वाइन है बहुत बढ़िया जगह पे है, सबसे बेहतरीन जगह पे तेरी प्लेसमेंट हुई है, और वहां तेरी हेल्प करने के लिए मेरी तरफ से कोई मदद की जरूरत है तो मैं करूंगा ना मदद। तो आप इस तरह का जो है रवैया रखिए, इस तरह के भाव रखिए, हर एक के प्रति भाव रखिए। डाउनलाइन है चाहे क्रॉस लाइन है, भाव रखिए एक ही, अलग भाव मत रखिए। एक नजर से जो है सब लोगों को देखिए, गलत नजर से मत देखिए। आउट ऑफ टाउन के साथ साथ रिलेशन के ऊपर जो है आप लोग काम कीजिए। एंड लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन सितंबर। अगला महीना सितंबर महीना आ रहा है, और सितंबर महीने में हमें बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा ब्लास्ट करना है। और ये टीम का कोई भी स्टार, कोई भी रॉयल्टी, कोई भी टेक्निकल छूटना नहीं चाहिए जिसकी पिन चेंज ना हो। इसके लिए आप लोग अपना अपना पेपर वर्क कीजिए, अपने सीनियर के साथ में जो है प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, और मास्टर प्लानिंग के लिए आप एक चार्ट तैयार कीजिए। सभी लोग अपना अपना चार्ट, आते हैं ना जो ये 10 रुपए का बुक सेलर से मिल जाता है चार्ट, तो चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर बनाइए कि मेरा ये बिगिनर है, इसको मैंने कौन से लेवल पे लाना है, ये स्टार्टर, ये ओपनर, ये ईगल, ये रनर, ये विनर, पूरा चार्ट तैयार करो और उस चार्ट को दीवार के ऊपर चिपकाओ। ये महीना है काम करने का, कभी सितंबर में जाके चार्ट तैयार कुछ नहीं होना। ये महीना है गुरुओ, इसी महीने तैयार होएगा सब कुछ। तो इस महीने में उस चार्ट को तैयार करो, कहां कहां कौन है, कहां कहां से कितना कितना वॉल्यूम में निकालूंगा, और कितने वॉल्यूम से मेरा इस व्यक्ति का ये लेवल बनेगा, इसका ये लेवल बनेगा, इसका ये लेवल बनेगा। मेरी टीम में इतने लोग स्टार आएंगे, इतने रॉयल्टी आएंगे, इतने विनर आएंगे, इतने जो है ईगल आएंगे, इतने रनर आएंगे। सारा पेपर वर्क करना है। इस इंडस्ट्री में मजबूत वही है जिसका पेपर वर्क है, और मजबूर वो है जिसका कोई पेपर वर्क नहीं है। वो लोग हवाई तीर मारते हैं। पेपर वर्क जिसका है वो मजबूत लीडर है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी टीम के ये सिपाही मजबूत बने, यानी अपने अपने पेपर वर्क को मजबूत बनाए। जितना मजबूत आपका पेपर वर्क होगा उतने बेहतरीन परिणाम आपके पास होंगे। तो आप इन चीजों के ऊपर काम करें, और सितंबर की क्लोजिंग एक बेहतरीन क्लोजिंग करें, सितंबर में ब्लास्ट करें। सितंबर की हलचल पूरी धमक जो है जानी चाहिए जबरदस्त, और उसका आगाज 1 तारीख से होगा। 1 तारीख से फर्स्ट डे की बिलिंग ब्लास्टिंग बिलिंग होनी चाहिए, फर्स्ट डे का वॉल्यूम ब्लास्टिंग वॉल्यूम होना चाहिए, फर्स्ट डे की क्लोजिंग ब्लास्टिंग क्लोजिंग होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जितना क्लोजिंग पूरे महीने